हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कल मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 10th की टेबल ट्रिक सिखाई थी। आज मैं आपको थोड़ा सा उसकी इंट्रोडक्शन बेसिक नॉलेज दूंगी। उसके बाद मैं आपको 8.1 के क्वेश्चन 1 to 4 करना सिखाऊंगी कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले मुझे बताने हैं थोड़े से फॉर्मूलेज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। हमारी इसमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लग रही है। वो कौन कौन सी है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये 3 आइडेंटिटीज़ हमें याद करनी है। इन 3 आइडेंटिटीज़ से आप ऐसे भी कर सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज़ है जो हमें पता होनी बहुत ज़रूरी है। और कल मैंने आपको एक चीज़ और सिखाई थी, जो साइन थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा का। और जो अगर कोसेक पूछा गया है तो आप क्या करोगे? 1 अपॉन साइन थीटा लिख दोगे। ऐसे ही जो टेन थीटा होता है वो किसका? टेन थीटा के हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं। टेन थीटा एक तो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एक होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ये 2 फॉर्मूलेस होते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कोट थीटा का फॉर्मूला तो 1 अपॉन में टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कोट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये उल्टा हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोट थीटा का ये भी फॉर्मूला होता है। तो ये चीज़ थी हमारी आइडेंटिटीज़ के अंदर हमें ये चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी थी। अब मैं आपको एक चीज़ सिखाती हूँ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस कैसे माना जाएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया मैंने। यहाँ पर हमारा है ए, बी और सी। बी पे हमारा है 90 डिग्री और ए पे हमारा है थीटा। जो थीटा के सामने वाली साइड होती है, थीटा के बिल्कुल अपोजिट होती है, वो होता है हमारा परपेंडिकुलर। थीटा के जो साथ होता है वो होता है हमारा बेस, और जो 90 के अपोजिट होता है वो होता है हमारा हाइपोटेन्यूस। हमेशा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो थीटा है, थीटा के अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर, थीटा के साथ में बेस, और 90 के बिल्कुल अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूस। ये चीज़ हमें पक्का पता होनी चाहिए। अब हमें इस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस को समझने के लिए एक ट्रिक है, वो समझना जरूरी है। पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हरियाणा, हरा भरा, सोना चांदी तोले। ये चीज़ सीखनी बहुत जरूरी है। एस का मतलब है साइन, कोस का मतलब, सी का मतलब है कोस और टी का मतलब है टेन। तो इसके अपोजिट मैंने आपको बता ही चुकी हूँ। साइन का अपोजिट क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक। कोस का अपोजिट क्या होता है? 1 अपॉन, कोस का अपोजिट क्या होता है? 1 अपॉन सेक। और टेन का अपोजिट क्या होता है? 1 अपॉन कोट। ये तीनों अपोजिट होते हैं। अब हमें इसमें क्या सीखना जरूरी है? पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हरियाणा, हरा भरा, सोना चांदी तोले। अब देखना, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ साइन ए मतलब है थीटा, तो यहाँ पर ए के पास थीटा बनेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखती साइन बी, तो बी साइन सी पे थीटा बनता, तो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर कहलाता, ये बेस कहलाता और हाइपोटेन्यूस वही कहलाता। ऐसे देखना पड़ेगा हमें क्वेश्चन के अंदर, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। ए बी हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर और बी सी हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। हमें डिटरमाइन करके दिखाना है साइन ए कॉस ए फर्स्ट में। सेकंड हमें क्या डिटरमाइन करके दिखाना है? साइन सी कॉस सी। अब देखना बेटा, ध्यान से समझना, जो हमारा फर्स्ट है, जो हमें सॉल्व करके दिखाना है, ए बी सी। जो ए पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, उसने बोला तो वो 90 हो गया। ए भी हमें कितना गिवन है? 24 सेंटीमीटर। और बी सी कितना है? बी सी 7 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो मैंने सिखाया था साइन ए, तो ए पे यानी कि हमारा क्या होगा? थीटा।
क्योंकि साइन थीटा यानी कि ए पे हमारा थीटा की वैल्यू है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, थीटा के साथ वाला क्या होता है, बेस होता है, और ये क्या होता है, हमारा हाइपोटेन्यूस होता है। अब हमें इतना समझ आ गया है, तो हम पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर हमारा क्या होगा, ए सी का स्क्वायर, पी स्क्वायर क्या होगा हमारा, बी सी का स्क्वायर, और बी स्क्वायर बी क्या होगा, ए बी का स्क्वायर। अब हमें इस पे वैल्यू पुट करनी है, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर है, और ए बी का स्क्वायर क्या होगा, 24 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर क्या आ गया हमारा, 7 7 ज़ा 49, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। तो अब हमने क्या करा, ए सी ये स्क्वायर है, यहाँ जाके अंडर रूट में चला जाएगा, 49 प्लस 576, ए सी कितना हो गया, इसको प्लस करा तो 625, तो ए सी हमारा आ गया 25। ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे हम 25। समझ आया इतना। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें अब निकालनी है वैल्यू, साइन ए की वैल्यू। साइन ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, अभी जो मैंने आपको सिखाया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरियाणा हरा भरा, सोना चांदी तोले, तो साइन की क्या होगी, पी अपॉन एच। साइन की क्या होगी, पी अपॉन एच। ए था तो हमने परपेंडिकुलर क्या हो गया, पी 7, और हाइपोटेन्यूस कितना हो गया हमारा 25। ऐसे ही हम दूसरा क्या है, कॉस ए। कॉस ए के लिए हम क्या करेंगे, बी अपॉन एच, तो हमने यहाँ लिखा बी अपॉन एच। तो बी क्या है हमारा, बेस कहाँ है, ये वाला 24, और 25 हमारी क्या होगी, हाइपोटेन्यूस। ये निकल गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट हमने निकालना है। सेकंड पार्ट के लिए यहाँ साइन सी है और कॉस सी है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, हमने सी पे, क्योंकि थीटा हमारा क्या दे रखा है, सी दे रखा है, तो ए बी सी वही डालेंगे 90 डिग्री। अब हमारा थीटा यहाँ हो गया, थीटा यहाँ होने के अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, साथ में क्या हो गया, बेस, और ये हाइपोटेन्यूस। वो जो हमारी वो थी वही लिख देंगे। परपेंडिकुलर पे हमारी यहाँ पर हमारी कितनी थी, 24 सेंटीमीटर, यहाँ कितना था 7 सेंटीमीटर, और यहाँ 25 था, सेम लिख देंगे। अब साइन सी की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन सी क्या है, पी अपॉन एच। पी कितना हो जाएगा 24, एच कितना हो जाएगा 25। ऐसे ही कॉस सी की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस सी कैसे निकलेगा, सी पे होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है हमारा, बेस हो गया 7 और हाइपोटेन्यूस हो गया 25। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ये सॉल्व हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, इन फिगर tan p माइनस कोट r। फिगर हमें गिवन है, फिगर हमें क्या गिवन है, p q r, और ये हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, नहीं 13 सेंटीमीटर। अब हमें देखो यहाँ tan p है, तो p पे हम क्या बनाएंगे, थीटा बनाएंगे। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस। बस ये चीज़ आ गई तो सब कुछ आ जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। अब हमें क्या गिवन नहीं है, परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, लेकिन हम बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट ही लगाएंगे। क्या होता है, एस स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एस स्क्वायर हमारा क्या है, देखा जाए तो पी आर का स्क्वायर, और पी स्क्वायर क्या है हमारा, क्यू आर का स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या है हमारा, पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर कितना है 13 का स्क्वायर, और हमारा ये क्यू आर कितना है, क्यू आर हमें निकालना है, और पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर। अब हमारा 13 का स्क्वायर होता है 169, क्यू आर का स्क्वायर ऐसे ही ये 144 होता है। अब ये प्लस में है, वहाँ जाके माइनस में हो जाएगी, 169 माइनस 144, और ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे बेटा, हम इसमें माइनस करेंगे, 169 माइनस 144 क्यू आर लिख के इस स्क्वायर का यहाँ अंडर रूट कर देंगे। जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारा कितना आता है 25 आया क्यू आर, तो 5 हमारा क्या आ गया क्यू आर। तो अब हमारा ये बेस हो गया यानी कि 5 सेंटीमीटर।
5 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ, 10 पी की वैल्यू है तो हमने पी यहीं लिया था, तो 10 पी हमारा क्या होता है, पी अपॉन बी। तो 10 पी हम क्या लिखेंगे, पी अपॉन बी। तो पी कितना है हमारा 5 और हमारा बी कितना है 12, तो हम लिखेंगे 5 और 12। ऐसे ही हमने दूसरा निकालना है कॉट आर। कॉट आर निकालने के लिए अब हम एक चीज़ और देखेंगे। अब हमें फिर वही, अब बार बार यहाँ तो समझाऊँ नहीं, आर यहाँ आ गया। आर यहाँ आने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज वैसे ही रह जाएगा। तो अब हम कैसे लिखेंगे, कॉट की, कॉट किसका उल्टा होता है 10 का, तो बी अपॉन पी हो जाएगा उल्टा। तो हमने लिख दिया बी अपॉन पी। बी अपॉन पी कैसे होएगा, बेस अब हमारा कौन सा हो गया ये, तो 5 हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा 12 हो जाएगा, तो 5 अपॉन 12। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, तो 10 पी माइनस कॉट आर करना था, तो 5/12 माइनस 5/12। जब हम ये दोनों चीज़ें करेंगे तो ये हमारा 0 आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं कराती हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, साइन ए इक्वल्स टू 3/4। कैलकुलेट करना है कोस ए और टेन ए। अब हमें क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, साइन ए वो क्या है 3/4 है, ठीक है। तो 3/4 साइन क्या होता है, अभी मैंने तुम्हें बताया था साइन क्या होता है P अपॉन एच, तो हमने यहाँ लिखा P अपॉन एच। अब हमें गिवन हो गया है, अब हम बनाते हैं एक ट्रायंगल ABC। 90 है तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ ए दे रखे हैं तो ए पे थीटा बना ले, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके साथ वाला बेस हो जाएगा। अब हमें पी की वैल्यू 3 पता है और एच की वैल्यू 4 पता है, हमें बेस ही निकालना है। फिर हम बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा लें, बाय पाइथागोरस PYTH क्या कहता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर क्या होता है हमारा ए सी का स्क्वायर, पी स्क्वायर क्या हो गया बी सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर। तो एच कितना है हमारा 4 का स्क्वायर और वो कितना है हम ये बी सी का है, ये रहा 3 का स्क्वायर और ए बी हमें निकालना है। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, ए बी स्क्वायर, तो ये प्लस का है जाके माइनस का, 16 माइनस 9 ए बी का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, 16 माइनस 9 आ गया ए बी, 16 में से 9 जाएंगे 7 आ गया। अब इसका मतलब हमारा रूट में 7 रह गया, तो ए बी हमारा कितना हो गया 7 ही रहेगा हमारा ए बी। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हमने क्वेश्चन में पुट करना है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रखा है, कोस ए निकालना है। कोस ए निकालने के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये मैं सिखा चुकी हूँ। बेस क्या आ रहा है हमारा √7, तो √7 अपॉन में 4 हो जाएगा। और अब हमारा 10 ए क्या कहता है P अपॉन बी, तो परपेंडिकुलर 3 और बेस हमारा √7, ये हमारा आंसर सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 15 cot A इक्वल्स टू बी, फाइंड साइन ए और सेक ए। अब देखो हमें क्या गिवन है, 15 cot A इक्वल्स टू बी, 15 cot A इक्वल्स टू बी गिवन है, सॉरी 15 cot A इक्वल्स टू 8 है बेटा, 8 गिवन है। तो cot A क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होता है वहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 8/15 और cot क्या होता है b अपॉन p होता है हमारा। अब हमें यहाँ पर करना है a है तो a पे ही हम बनाएंगे, यहाँ a है थीटा की जगह, तो हम थीटा ले लेंगे a पे, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके साथ वाला बेस और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। अब हमें b पता है, b कितना है 8, p कितना है 15, हमें हाइपोटेन्यूज निकालने हैं। ये भी किससे निकलेगी, बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। पी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर, ये ए बी का स्क्वायर। अब हमें एच स्क्वायर नहीं पता, ए सी का स्क्वायर ही लिखेंगे। बी सी का स्क्वायर है 15 और 15 का स्क्वायर ये 8 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर लिखे रहने देंगे हम। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 8 जा 64, ए सी
ये स्क्वायर में है, अंडर रूट में चला जाएगा, 2 2 5 प्लस 64, ए सी ये प्लस होके कितना आ जाता है 289। तो ए सी 289 का क्या होता है 17 इंटू 17 यानी कि 17 का स्क्वायर, तो यहाँ 17 आ जाएगा, 17 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हमारा ये कितना आ गया 17 आ गया। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद वो चल रहा है हमारा, अब हमारा ए सी 17 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, साइन ए और सेक ए निकालना है हमने। साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए कैसे निकालेंगे अब हम। साइन ए हमारा होता है पी अपॉन एच और सेक ए 1 अपॉन कोस का उल्टा, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी। तो पी कितना है हमारा 15 और एच पी हमारा कितना है 15, एच कितना है 17, तो ये हो गया। और ऐसे ही एच कितना है 17, बी हमारा कितना आया बेस 8, 17 अपॉन 8, यही आंसर है बेटा। थैंक यू एंड लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।